बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। JTR करंट इश्यूज़ के साथ मैं हूं अनवर गाजी। हुकूमत पाकिस्तान का सूद के ख़िलाफ़ फ़ैसले पर अपीलें वापस लेने का ऐलान नहायत खुश आइंद है। यूँ लग रहा है शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब की अनथक मेहनतें रंग ला रही हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने सूदी निज़ाम के ख़ात्मे और शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब के बारे में कल क्या कहा, ज़रा सुनिए। अगर याद हो तो 20, 13 और 18 के दरमियान काफ़ी हद तक जो इस्लामी बैंकिंग निज़ाम है उसको आगे बढ़ाया गया। एक स्पेशल कमेटी भी उस वक्त कायम की गई और उसमें जय्यद उलमा और मौलाना तकी उस्मानी जैसी शख्सियात शामिल थी। तो उसने अपने काफ़ी काम किया और मुल्क में काफ़ी इस्लामी जो बैंकिंग का निज़ाम है उसमें पेशकदमी हुई। लेकिन पिछले चंद सालों से ये काम उस स्पीड से नहीं आगे गया। और अब ये जब फैसला आया तो हुकूमत पाकिस्तान के इल्म में था कि स्टेट बैंक और पाकिस्तान के नेशनल बैंक ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर की। चूंकि ये एक शरई और कुरानी हुक्म है और मैं समझता हूँ कि हम सबको ये सबसे जो हमारी तरजीह और जो हमारे लिए जो फैसलों करने का मयार है वो कुरान और सुन्नत है, तो उसकी रोशनी में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इजाज़त से, स्टेट बैंक गवर्नर साहब की मशावरत से मैं पाकिस्तान में इस वक्त जो वफाकी हुकूमत की तरफ से ऐलान कर रहा हूँ कि हम स्टेट बैंक भी और नेशनल बैंक भी इन दोनों अपीलों को सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ करेगा। हमारी हुकूमत इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेगी कि हम जितनी तेज़ी के साथ इस इस्लामी निज़ाम को पाकिस्तान में नाफिज कर सकें वो करें और माजी से भी तेज़ रफ्तारी के साथ इस पर अमल दरामद करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम इस बहुत बड़े एक फैसला जो आज हुआ है उसके हवाले से अल्लाह ताला हमें हमारी रहनुमाई फरमाए और हमारी मदद फरमाए ताकि हम पाकिस्तान में ये सूद से पाक इस्लामी निज़ाम को तेज़ी के साथ आगे लेके चले। इस पर बहुत चैलेंजेस हैं और तमाम जो बैंकिंग सिस्टम है और जो 75 साल से जो अमल दरामद हो रहे हैं, ये ज़ाहिर है कि एकदम से उसके ऊपर कोई यानी शिफ्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन हुकूमत ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये फैसला किया है कि हुकूमत की तरफ से जो दो इस वक्त फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें की गई हैं वो आइंदा चंद दिनों में वो विड्रॉ कर ली जाएगी, उसको वापस ले लिया जाएगा और अल्लाह ताला के भरोसे पे ये इदारे काम करेंगे कि हम इस जो टाइम दिया गया है इसमें पाकिस्तान को उस सिमत लेके जाएं जो कि सूद से पाक एक बैंकिंग निज़ाम हो। वेल्डन इसहाक डार साहब, देखें पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए हैं। पाकिस्तान की बिना रियासत मदीना पर है। पाकिस्तान की ईंट ईंट को रियासत मदीना के साथ गहरी निस्बत है। रियासत मदीना और पाकिस्तान एक दूसरे में यूं गुंद गए हैं जैसे फूल और खुशबू। जिस तरह फूल को खुशबू से अलग नहीं किया जा सकता, इसी तरह पाकिस्तान को रियासत मदीना से अलग नहीं किया जा सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रियासत मदीना कायम की तो मईशत की बेहतरी के लिए सूक़ुल मदीना के नाम से मार्केट भी कायम की। उस वक़्त वहाँ की मदीना की मईशत पर यहूदियों का कब्ज़ा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मार्केट कायम करने के बाद उसके उसूल वज़ा किए कि सट्टा नहीं होगा, कबार नहीं होगा, जुआ नहीं होगा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं होगी, नाप तोल में कमी ज़्यादती नहीं होगी और सबसे बढ़कर के सूद नहीं होगा। सूद को हराम करार दे दिया गया। कुरान पाक में अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, बे को तिजारत को हलाल करार दिया है और सूद को हराम करार दिया है। सूद एक इतना बड़ा गुनाह है कि सूद लेने वाले पर, सूद लिखने वाले पर, सूदी मामला करने वाले पर, सूद पर गवाह बनने वाले पर, सब पर अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत बड़ी लानत है। नेक अमाल का अमले साले के साथ गहरा ताल्लुक है। जब इंसान हराम खाएगा, हराम कमाएगा, हराम पिएगा तो उसकी इबादत किस तरह कबूल हो सकती है। हदीस पाक में आता है कि एक आदमी बड़ी मेहनत से जद्दोजहद से सफ़र करके हरम शरीफ पहुंचता है, वहाँ बैतुल्लाह के ख़िलाफ़ पकड़ा होता है और उसके बाद या रब्बी कहते हुए आंसू बहा रहा होता है। उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है हालांकि उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका लिबास हराम, जिस पैसे से वो आया है वो पैसा हराम। तो इसलिए
پاکستانی معیشت کے یہ جو سودی نظام ہے، اس کا خاتمہ ہونا تمام مسلمانوں کی دیرینہ مطالبے کی تکمیل ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا تھا، اس وقت انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم نظام معیشت کو اسلامی اصولوں کے مطابق استوار کریں گے۔ 75 سال، پون صدی کے بعد اب یہ ہو جانا چاہیے کہ پاکستانی نظام معیشت کو اسلامی نظام معیشت کے اندر ڈھل جانا چاہیے۔